कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपने 30 दिन के विरोध प्रदर्शन के तहत शनिवार को शहर के पड़ाव चौराहे पर दोनों सरकारों का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई के कारण आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सरकार ₹1 जन कल्याण में खर्च करती है तो ₹10 महंगाई के रूप में वापस ले लेती है। इससे गरीब तबका और निम्न मध्यम वर्ग का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड वृद्धि हो चुकी है, जिसका असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं करती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगला रही है। सरकार से देश में और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। एक आम आदमी की और गरीब का जीना दुश्वार हो गया है। ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है और मांग करती है कि डीजल, पेट्रोल, गैस के जिस प्रकार दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हैं, खाद्यान्न तेल के दाम बढ़े हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी जब तक कि जनता के हितों में ये केंद्र की गूंगी बहरी सरकार और प्रदेश में शिवराज सरकार जब तक जनता के हित में निर्णय नहीं करे। जो फ्री वैक्सीन लगवाई है ना, इससे पहले 2 वैक्सीन और लग चुकी हैं इस हिंदुस्तान में। जिस तरह से जो ब्रांडिंग कर रहे हैं ये लोग, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि अगर ये जो है देश की जनता को अगर वैक्सीन दे रहे हैं उसमें भी ये अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। इससे पहले दोनों वैक्सीन लगी, कभी किसी प्रधानमंत्री का फ़ोटो नहीं लगा। और जो बात ये कर रहे हैं फ्री वैक्सीन की और फ्री अनाज की, तो मैं बता दूं कि ₹1 दे रहे हैं और ₹10 की जेब काट रहे हैं। ये लोग जो है मात्र ₹100 का अनाज अगर महीने में दे रहे हैं 5 किलो, तो जो है ₹1000 का सिलेंडर दे रहे हैं। पेट्रोल के दाम देखो कहाँ पहुँच गए हैं, उसकी जेब कितनी काट रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे। ये महंगाई जो है आदमी के जानलेवा बन गई है। आप ये सोचिए कि बिजली के बिल आज जो है मुरार में जो घटना घटी, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या होगा कि 30 लोग जाके उसके घर पर उसकी पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, और मार ही नहीं रहे हैं और साथ में गोली चला रहे हैं वहाँ पर। उसका 336 का मुकदमा जो है हवाई फायरिंग का हुआ, कायम किया है इनके खिलाफ। जब विद्युत आज जो है कोयला ₹4 किलो था, आज कोयला कहाँ पहुँच गया ₹18 किलो। लाइट के बिल अब क्या भाव पहुँचेंगे, सोचो आप। जब ₹4 किलो कोयला था तब उस समय ₹10 यूनिट ले रहे थे आप, तो आज जो है 4 गुने से ज़्यादा हो गया। तो क्या ₹50 यूनिट लोगे अब आप? क्योंकि बिजली भी तो महंगी बनेगी, कोयले से ही तो बनती है बिजली। तो ये सोचिए आपके ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये देश को बिल्कुल उसी स्थिति में ला के खड़ा करना चाहते हैं जिस स्थिति में अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करता था ये देश। और ये अदानी और अंबानी जैसे लोग जो पूरे देश को मुट्ठी में करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, वो झूठों के सरदार हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब हमारे सिंधिया जी पहुँच गए हैं तो वो भी कह रहे हैं कि 54 एयरपोर्ट नए बने। आप बता दो ज़रा, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से 54 एयरपोर्ट बने मोदी जी की सरकार में। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस के इस विरोध को नौटंकी करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाना बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट भी किया गया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस भी आधी कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, और कांग्रेस पर ऐसा कुछ रह नहीं गया है जिसको वो जनता को बता पाए। तो कुल मिला के ये नौटंकी नाटक करके अपना ध्यान जनता का अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सब काम करती है। हम देखें कि पिछले दिनों जिस तरीके से कोविड काल में देश ने संघर्ष किया और जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश को 100 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई है, पूरे विश्व में एक उदाहरण है। जिस तरीके से हम जो है, जो अर्थव्यवस्था हमारी बहुत चरमराना चाहिए थी, उसको कंट्रोल करके फिर से देश को विश्व में एक अच्छे पटल पर लाकर खड़ा करना, इसकी ओर जनता का ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस को साधुवाद कहना चाहिए मोदी जी को और हमारी सरकार को, चाहे शिवराज सिंह सरकार हो चाहे मोदी जी सरकार हो। इसके अलावा जिस तरीके से तमाम सारी जनहितैषी योजनाएं हैं, हम नवंबर तक जो है पूरे 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं, ताकि उनको कोविड के टाइम पे जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको कम से कम उस
स्थिति का एहसास न हो, उसके साथ सहारा बन के सरकार खड़ी है। संबल योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गाँवों को सड़क से जोड़ने की सारे काम हो, इतने सारे काम सरकार कर रही है। इस पर कांग्रेस को अच्छे विपक्ष के नाते उसकी तारीफ करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए सरकार को, बजाय इसके वो जनता के सामने नाटक नौटंकी करके अपना ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहती है।